Hello everyone, welcome back to the channel. As you all know that exams are going on and I will cover the unit 4 and unit 5 most important questions for 2026 exam according to AKTU. So business environment and legal aspects of business. We will do this very easy explanation and examples. So let's moving forward to the first question. Explain meaning, characteristics and kinds of a company. So meaning of company. Meaning of company. A company is an legal person created under law to conduct business. It has separate legal entity from its owners. For example, Tata Motors, Reliance, etc. It is separate from its shareholders. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग कानूनी पहचान. अ कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम ओनर्स. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है. सेकेंड वन विल बी लिमिटेड लाइबिलिटी. शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी केवल उनके इन्वेस्टमेंट तक सीमित होती है. इफ़ अ शेयर होल्डर इन्वेस्टेड ₹10,000, लॉस इज लिमिटेड टू ₹10,000 ओनली. थर्ड वन विल बी परपेचुअल सक्सेशन. मेंबर्स बदलने पर भी कंपनी चलती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर डज नॉट एंड द कंपनी. कॉमन सील, ये कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह काम करती है. ठीक है. फिफ्थ वन विल बी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ईजली. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट. काइंड्स ऑफ कंपनी, आपने 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हो. बहुत सारी तरीके की कंपनीज होती हैं. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी किसकी होती है? मिनिमम 2 मेंबर्स इसमें होने चाहिए. इट इज़ ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स विद लिमिटेड मेंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली ओन बिजनेस. ठीक है. पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? कंपनी हुज शेयर्स आर अवेलेबल टू पब्लिक. फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस, TCS लिमिटेड, ये सब, रिलायंस इंडस्ट्रीज. थर्ड वन विल बी वन पर्सन कंपनी. कंपेयर्ड कंपनी ओन बाय अ सिंगल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, जिस कंपनी का मालिक केवल एक व्यक्ति होता है उसे हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं. ठीक है. कंपनीज प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस. Explain MOA and AOA with difference. This is very most important question for 7 marks, and I am guaranteeing you that 100% chances of this question will be come in exam. MOA. MOA कंपनी का मुख्य डॉक्यूमेंट है जो उसके उद्देश्य और पावर्स बताता है. ठीक है. ये एक मेन डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है कंपनीज को ऑब्जेक्टिव्स और पावर को. इट इज़ कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी. इसके कुछ क्लॉजेज होते हैं. फर्स्ट वन विल बी नेम क्लॉज. इट कंटेन्स कंपनीज नेम. सेकेंड वन विल बी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज. कंटेन एड्रेस ऑफ ऑफिस. ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी का क्या काम करेगी ये बताता है. लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स काम करेगी या फिर एनी समथिंग एल्स. ओके. लाइबिलिटी क्लॉज, डिफाइन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. कैपिटल क्लॉज, शोज कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी की कैपिटल की जानकारी देता है. ठीक है. और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस बताता है. इसके कुछ कंटेंट्स होते हैं. शेयर ट्रांसफ़र रूल्स, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स पावर, डिविडेंड रूल्स. इस डिफरेंस क्या होता है MOA और AO में? सो MOA इसका मीनिंग होता है मेन डॉक्यूमेंट और AOA होता है, इसका मीनिंग होता है इंटरनल रूल्स. इसका स्कोप होता है MOA का एक्सटर्नल अफेयर्स और AO का होता है इंटरनल अफेयर्स. पोजीशन क्या होती है MOA की? सुपीरियर एंड AO की होती है सबऑर्डिनेट. कंक्लूजन क्या है? MOA कंपनी का स्कोप बताता है जबकि AOA उसकी मैनेजमेंट रूल्स बताता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन ड्यूटीज, पावर्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स.
डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी को मैनेज करते हैं, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, इन्फोसिस। डायरेक्टर की पावर क्या क्या होती हैं? पहला होता है मैनेज बिजनेस, दे कंट्रोल कंपनी ऑपरेशंस। सेकेंड वन विल बी बोरो मनी, कंपनी की ज़रूरतों के लिए लोन ले सकते हैं। थर्ड वन विल बी अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयज़, दे अपॉइंट मैनेजर्स एंड स्टाफ, दे इशू शेयर्स ऑल्सो। ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं डायरेक्टर्स की? एक्ट ऑनेस्टली, वर्क ऑनेस्टली। सो डायरेक्टर्स मस्ट वर्क इन कंपनीज इंटरेस्ट, protect company interests, maintain proper accounts, they must maintain proper accounts and records। एंड इसकी कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। पहला होता है इसका फ्रॉड, नेग्लिजेंस, ठीक है, एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये सब होते हैं। एग्जाम्पल होता है गिविंग फॉल्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लेड टू पनिशमेंट। कंक्लूजन होता है इसका कि डायरेक्टर मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली फॉर कंपनी वेलफेयर। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विद कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड और प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कंज्यूमर सेफ्टी, कंज्यूमर की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर की जागरूकता को बढ़ाना। प्रोटेक्शन फ्रॉम चीटिंग, धोखाधड़ी से सुरक्षा करना। कंपनसेशन फॉर लॉस, नुकसान की भरपाई करना, ठीक है। इसकी कंज्यूमर राइट्स होते हैं कुछ, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीन्स डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज कैन बी कंप्लेन्ड अगेंस्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन, consumers should know product quality, price and expiry date on food packets. Right to choose, freedom to select product and services, customers अलग अलग ब्रांड्स कंपेयर कर सकता है, ठीक है। राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। कंज्यूमर कंप्लेंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, राइट टू सीक रिड्रेसल। सो कंज्यूमर्स कैन डिमांड कंपनसेशन फॉर लॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़राब मोबाइल फ़ोन के ख़िलाफ़ शिकायत की जा सकती है। कंक्लूजन है इसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रमोट्स safeguards consumer interest and promote for trade practices. Question number 5, explain consumer protection councils and redressal agencies. Consumer protection councils formed to promote consumer rights and awareness. इसके कुछ लेवल्स होते हैं। फर्स्ट वन विल बी सेंट्रल काउंसिल, वर्क एट नेशनल लेवल। स्टेट काउंसिल, work at state level. District council, work at district level. Consumer redressal agencies, first one will be district commission. District commission में handles local consumer complaints, for example defective refrigerator complaint. स्टेट कमीशन में क्या होता है कि बड़ी राशि और अपील वालों मामलों को सुनता है, हैंडल्स अपील्स इन हायर वैल्यू केसेस। थर्ड वन विल बी नेशनल कमीशन, हाईएस्ट कंज्यूमर अथॉरिटी। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, क्विक जस्टिस, जल्दी न्याय करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अधिकारों की रक्षा। इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का विश्वास बढ़ाना। कंक्लूजन है इसका, ये एजेंसियां कंज्यूमर को आसानी से न्याय दिलाती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आईटी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कानूनी मान्यता देता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कानूनी मान्यता मिलती है।
डिजिटल सिग्नेचर्स को कानूनी मान्यता देता है। प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, कंट्रोल्स हैकिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर अपराध को रोकना। प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट्स होती हैं। सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। लीगल वैलिडिटी और टू ऑनलाइन कम्युनिकेशन को कानूनी मान्यता देना। एग्जाम्पल होता है इसका कि ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को आईटी एक्ट सुरक्षा देता है। लेट्स डू दी क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है जिससे सेंडर की पहचान वेरीफाई हो जाती है। ओके, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला होता है सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस। ऑथेंटिसिटी, भेजने वाले की सही पहचान आइडेंटिफाई करता है। थर्ड वन विल बी कॉन्फिडेंशियलिटी, जानकारी को सुरक्षित और प्राइवेट रखता है, सिक्योर रखता है। एंड इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स फॉर्म्स को डिजिटली साइन करना। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? सर्टिफिकेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है जो डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। इसके यूजेस क्या हैं? जीएसटी फिलिंग, इनकम टैक्स फिलिंग, ई टेंडर, एमसीए फिलिंग। एमसीए फिलिंग क्या होता है? कंपनी रजिस्ट्रेशन वर्क। एंड ई टेंडरिंग मीन्स ऑनलाइन टेंडर्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कंपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डीएससी का उपयोग करती है। कंक्लूजन क्या है? डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड सिक्योर एंड रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ई गवर्नेंस विद एग्जांपल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ई गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक सर्विसेज देने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ट्रांसपेरेंसी, मेक्स गवर्नमेंट वर्क मोर ट्रांसपेरेंट। फास्ट सर्विसेज, क्विक पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिड्यूस करप्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, और इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, लोग आसानी से सरकारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस कितने तरीके के होते हैं ये? गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C। ऑनलाइन बिजली बिल जमा करना। गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B। ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन करना। थर्ड वन विल बी G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? सेव्स टाइम, ठीक है, पेपर वर्क कम होता है, बेटर एफिशिएंसी होती है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? ई गवर्नेंस इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Most important and expected questions for 2026 exams. If you want more most important questions of 2 marks also, then comment me in below and don't forget to like, share and subscribe the channel. I have provided you all the explanation of these questions. So first question, मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस एक बार एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोग मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं इन सबको। मेरे चैनल पर अपलोड है सारी वीडियोस, आप एक बार रीचेक कीजिएगा। दीज आर दी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर MBA AKTU 2026 एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।